Hello everyone, I am Kapil Garg from Applied Science Department of RPIT College Campus Karnal. In our previous lecture, we have studied the formation of energy bands, in which we have discussed the interatomic spacing versus energy curve. We have seen as the value of interatomic spacing decrease, the energy bands are formed, and these energy bands are known as valence band as well as conduction band. Now we are going to start our next part of this lecture series, in which we will discuss when interatomic spacing is equal to OA, then what is the effect on the energy band curve. Clear? when the interatomic spacing R is equal to O, जब इंटरएटॉमिक स्पेसिंग हमारी O A की इक्वल होगी तो हमारा क्या चेंज आएगा किसके अंदर, एनर्जी कर्व के अंदर. ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं. एनर्जी कर्व हमने देखी थी, देखो ये रहा एनर्जी कर्व हम देख के आए थे ना, आप सभी को याद भी होगी. एनर्जी कर्व ये जब हम ना इंटरएटॉमिक स्पेसिंग ओ ए की इक्वल लिया था तो हमारी क्या हो गया था, हमने जो हमारे बैंड की फॉर्मेशन हुई थी, कौन से बैंड, वैलेंस बैंड की और कंडक्शन बैंड की, वो चीज़ हमने इसमें एक्सप्लेन करी. इज इट क्लियर नाउ? तो एक बार देख लेते हैं. ठीक है, ये देखो यहाँ पे ओ ए पे आए हुए थे. ठीक है, द बैंड ऑफ फॉरेन फील्ड एनर्जी लेवल इज सेपरेटेड फ्रॉम द बैंड ऑफ फॉरेन अनफील्ड एनर्जी लेवल. हमने ओ बी, जब हमारा आर हमारा ओ बी की इक्वल था तो हमने क्या देखा था कि जब हमारे एनर्जी बैंड की फॉर्मेशन होनी स्टार्ट हुई थी, है ना, इट मीन्स कि आप इन द सेंस आप ये बोल सकते हो कि आपके जो 8n लेवल थे, 2n आपके एस के और 6n आपके पी के, वो दोनों क्या हो गई थी, आपस में मिक्सिंग हो गई थी. और मिक्सिंग होने के बाद हम ये बोलते थे कि 8n लेवल है, 8n में से हमारे 4n लेवल्स आर फिल्ड एंड 4n लेवल्स आर एम्प्टी. क्लियर? तो नाउ जब हमारा आर ओ ए के इक्वल होगा तो क्या होगा, द बैंड ऑफ फॉरेन फील्ड एनर्जी लेवल्स इज सेपरेटेड फ्रॉम द बैंड ऑफ फॉरेन अनफील्ड एनर्जी लेवल्स. उसमें क्या था पीछे, उसमें हमारी मिक्सिंग थी, है ना, फॉरेन अनफील्ड की भी और फील्ड की भी. इसमें क्या हो गया, फॉरेन अनफील्ड आपके अलग हो गए और फॉरेन फील्ड एनर्जी लेवल्स थे वो आपके अलग हो गए. ठीक है, फॉरेन अनफील्ड एनर्जी लेवल्स बाय एन एनर्जी गैप कॉल्ड फॉरबिडन गैप. किसी एनर्जी गैप के द्वारा वो हमारे अलग हुए, उसको क्या बोला हमने, फॉरबिडन गैप बोला या एनर्जी गैप बोला, जिसे हम बैंड गैप भी बोल सकते हैं. फॉरबिडन गैप बोल सकते हो, एनर्जी बैंड गैप बोल सकते हो. ठीक है, या फिर आप बैंड गैप भी बोल सकते हो इस चीज़ को. ठीक है, जब हमारा आर किसके इक्वल होगा, ओ ए के इक्वल होगा. ठीक है, आगे देखो, द लोअर कंप्लीटली फिल्ड बैंड, जो लोअर बैंड होएगा उसे हम क्या बोलेंगे, बैलेंस बैंड, और जो अपर बैंड होएगा उसे क्या बोलेंगे हम, कंडक्शन बैंड. ये चीज़ दे रखी इन्होंने, द लोअर कंप्लीटली फिल्ड बैंड विद अ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड वैलेंस बैंड एंड द अपर फील्ड बैंड इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड. जो अपर फील्ड बैंड होगा उसे हमने क्या बोला, कंडक्शन बैंड बोला. क्लियर? आगे देखो, आगे इन्होंने क्या बोला, दो नोट दे रखे हैं. देखो फर्स्ट वन क्या था, द एग्जैक्ट एनर्जी बैंड पिक्चर डिपेंड्स ऑन द रिलेटिव ओरिएंटेशन ऑफ एटम्स इन द क्रिस्टल. ओरिएंटेशन ऑफ एटम्स पे डिपेंड करता है, किसी क्रिस्टल के अंदर जो ओरिएंटेशन है एटम्स की वो कैसे है, उसके ऊपर क्या डिपेंड करता है, एग्जैक्ट एनर्जी बैंड की पिक्चर कैसी होगी. दूसरा, इफ द बैंड इज इन सॉलिड, अगर बैंड आपके किस में हो, सॉलिड में हो, आर कंप्लीटली फिल्ड, वो क्या है, कंप्लीटली फिल्ड हो, तो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे आर नॉट परमिटेड टू मूव अबाउट, जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको परमिट नहीं किया जाएगा टू मूव करने के अबाउट, बिकॉज देर आर नो वैकेंट एनर्जी लेवल्स अवेलेबल, क्योंकि वहाँ पे वैकेंट एनर्जी लेवल अवेलेबल है ही नहीं. क्लियर? तो आई थिंक सो आपका यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी बैंड कैप कंप्लीट होता है. नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे. थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.